आप है उपलब्धि क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में जो कि सीबीएसई ने रिलीज़ करा है। तो चाहे आप ट्वेल्थ में हो या एमएससी कर रहे हो या बीएड कर चुके हो या पीएचडी कर चुके हो, ये नोटिफिकेशन सभी के लिए है। तो इसे बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है, बिकॉज जॉब है सेंट्रल की। सो उपलब्धि क्या काम करता है, पहले सबसे पहले बात करते हैं उपलब्धि हम कौन हैं। तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट को गाइडेंस देता है अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। अगर आप सीबीएसई से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस गिवन नंबर पर इंक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, न्यू बैचेस हमारी 15 दिसंबर के बाद से स्टार्ट होने वाली हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ये जो एग्जामिनेशन आईएएस से रिलेटेड कोई भी बैचेस ज्वाइन करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हम करियर गाइडेंस देते हैं, मेंटोरशिप देते हैं, वेबिनार सेमिनार जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज कराते हैं। एंड ऑल्सो हम लोग राइटिंग असिस्टेंस भी देते हैं इन केस अगर आपको किसी भी चीज़ में राइटिंग की रिक्वायरमेंट हेल्प होती है तो। हम फूड सेफ्टी ऑफिसर, एमपी टेट, नेट जैसे बहुत सारे बैचेस चलाते हैं। अगर आपको हमसे कोई भी असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है आप हमें चैट सेक्शन में या फिर गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो आप उपलब्धि का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप ऐसे बहुत सारे कोर्सेज को ईजीली और अफोर्डेबल प्राइजेज में एक्सेस कर पाएँ। एंड अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस गिवन क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, जॉब ओरिएंटेड जॉब्स की नोटिफिकेशंस ये सब मिलते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे रिजल्ट्स क्या हैं। तो हमने बहुत सारे रिजल्ट्स दिए, हमें ऑलरेडी 3 से 4 साल हो चुके हैं। और बहुत शॉर्ट टर्म में हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सिर्फ छोटी छोटी प्रिपरेशन से बच्चों ने बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई करी है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू भी स्टार्ट होने वाले हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन अगर आप चाहते हैं ये ज्वाइन करना तो भी आप हमें गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग डिस्कस करते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है। तो हम नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो सीबीएसई ने ये जो नोटिफिकेशन रिलीज करा है 2025 में, इसमें बहुत सारी पोजीशंस हैं फॉर द वेरियस कैटेगरीज एज वेल। पहली पोजीशन है असिस्टेंट सेक्रेटरी जो पे लेवल 10 पे काम करती है, विच इज़ उसकी सैलरी अराउंड आपकी 1 लाख से ऊपर बनेगी। मैक्सिमम एज इसकी 35 है। एससी में एक पोस्ट है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड यूआर में अकॉर्डिंगली 311 पोस्ट है एंड टोटल आपकी 8 पोस्ट है। और पीडब्ल्यूडी में एक पोस्ट है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक्स में आपका पे लेवल 10 रहेगा, मैक्सिमम एज इसकी 30 रहेगी एंड रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंगली रहेगा। ठीक है, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, ऐसे करके टोटल आपकी 12 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग के लिए टोटल इसकी 8 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर स्किल एजुकेशन के लिए 7 पोस्ट हैं। अकाउंट ऑफिसर और सुपरिटेंडेंट एंड जूनियर ट्रांसलेशन, इन सब के लिए हम देखें तो अकाउंट ऑफिसर की 2 पोस्ट है। सुपरिटेंडेंट लेवल 6, पे लेवल 6 रहेगा और 27 पोस्ट है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की 9 पोस्ट है। जूनियर अकाउंटेंट की 16 पोस्ट है और जूनियर असिस्टेंट की 35 पोस्ट है। ऐसे करके आपके टोटल बहुत सारी पोस्ट है जो कि सीबीएसई ने अभी रिलीज करी है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो उन्हें फॉलो करनी पड़ेगी इन इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, जो आपका वैकेंसीज है, ठीक है, उसके लिए ईयर मार्क फॉर पीडब्ल्यूडी तो डी और एच नंबर ऑफ वैकेंसी 1 फॉर ईच है। ठीक है, और इनके क्या फुल फॉर्म है ये सब यहाँ पे गिवन है। तो ये कैटेगरी के हिसाब से भी अलग है एंड अगर हम आगे बात करें तो वो आपका पोस्ट के हिसाब से भी अलग है। ठीक है, दिस यू कैन चेक वंस। अगर हम आगे की बात करें तो नेशनलिटी तो कंपलसरी है कि आप इंडियन सिटीज़न ही होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट डेट्स है आपकी अप्लाई करने की वो है आपकी 2/12 से फॉर्म स्टार्ट हुआ है और 2/12 पे फॉर्म ख़त्म हो जाएगा, मतलब 22 दिसंबर को फॉर्म ख़त्म हो जाएगा और 2 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हुआ है। और 22 दिसंबर को रात को 11:59 पे फॉर्म आपका बंद हो जाएगा। इससे पहले आप ध्यान रहे कि आप फ़ी भी सबमिट कर दें और आप फॉर्म भी भर दें। ठीक है, रिजर्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो एस टी एस सी ओ बी सी अगर रिजर्वेशन चाहिए, ई डब्ल्यू एस को भी रिजर्वेशन चाहिए तो एज़ पर सेंट्रल लिस्ट और सेंट्रल रूल के हिसाब से आपके पास में सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, और अगर सर्टिफिकेशन नहीं होगा जिसके पास में तो उनको रिजर्वेशन में कंसिडर नहीं किया जाएगा और वो यूआर कैटेगरी में ही जाएंगे।
ठीक है। और अगर अगर आप चाहते हैं कि आप वैसे ही जाएं तो आप सेंट्रल का जो लिस्ट है और सेंट्रल का जो सर्टिफिकेट बनता है वही आपको इसमें लगाना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेशन जो है उसका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो है इस नोटिफिकेशन के एंड में गिवन है, आप वो बिल्कुल चेक करिएगा, एट द एंड में आपको दिखाऊंगी। ठीक है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, अगर आपको ईडब्ल्यूएस में चाहिए तो आपको जो सर्टिफिकेट है 24-25 में बना होना चाहिए और 25-26 तक वो वैलिड होना चाहिए। ओके, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो जैसे नेवी, एयरफोर्स, इंडियन यूनियन कहीं के भी, तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे कि आप रिलीज़ हुए हैं कहीं से, या फिर आर्मी में थे, पार्ट ऑफ द रेगुलर आर्मी, या फिर डेप्यूटेशन में आर्मी पोस्टल सर्विसेज में थे 6 महीने से ज़्यादा, ठीक है, 1987 में, या फिर आप गैलेंट्री अवार्ड विनर हैं, या फिर आप एक्स रिक्रूट बोर्डर हैं, ठीक है, लाइक वाइज एक्स मेट्रिकुलेट एक्स सर्विसमैन हैं। ठीक है। तो अगर इस तरीके से आप कुछ भी हैं तो आप एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आएंगे। रिजर्वेशन अगर आप चाहते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के हिसाब से, तो ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, डेफ एंड हार्ड हेयरिंग, लोकोमेट्री डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग cerebral palsy, leprosy, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, autism, intellectual disability, specific learning, multiple disabilities from among person under clause AD including deaf, blindness in the post identification of each category। ठीक है। इस तरीके से आपकी बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आ पाएंगे। ठीक है। अगर 40% से कम आपकी बीमारी है तो आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के अंदर कुछ कंडीशंस के अंदर आप उसमें कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ठीक है। स्पेशल नोट जो है आपका, अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए इन ऑल दोज कैटेगरीज, तो आप ये ध्यान में रखें कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन और नोटिस आप प्रॉपरली फॉलो करें। ठीक है। एज पर 22 दिसंबर 2025। एज रिलैक्सेशन की हम लोग बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 होना कंपलसरी है। ठीक है, एज ऑन 22/12/2025। और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो तो गिवन है ऑलरेडी, बट जो रिलैक्सेशन है वो ST SC के लिए 5 ईयर का है, OBC के लिए 3 साल का है, PWD के लिए और विमेन के लिए 10 ईयर्स का है, PWD OBC के लिए 13 ईयर्स का है, OBC NCL वाला जो है आपका। अगर PWD UR और वुमेन है तो 10 साल है, और OBC है तो 13 है, और अगर ST SC से आते हैं तो 15 साल। ठीक है। अगर ग्रुप ए पोस्ट है और आप एक सर्विसमैन है तो ग्रुप ए पोस्ट के लिए 5 साल का है, और बी और सी पोस्ट के लिए आपके जो एक्चुअल पीरियड रहेंगे सर्विस के वो माइनस कर दिए जाएंगे। ठीक है, फिर आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। और विमेन अगर आप कैंडिडेट है तो 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, मतलब अगर 35 की एज है तो 45 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, लाइक वाइज। ठीक है। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, ठीक है, बोर्ड का ही कोई रेगुलर एम्प्लॉय है, तो आपके लिए कोई एज का बार नहीं है, आप किसी भी एज में इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ठीक है। कैंडिडेट शुड नॉट नोट करना पड़ेगा आपको डेट ऑफ बर्थ, आपकी 10th की मार्कशीट के हिसाब से आपको डेट ऑफ बर्थ चेक करना कंपलसरी है। ओके। असिस्टेंट सेक्रेटरी का जो है आपका, अगर मैं रिक्रूटमेंट रूल्स देखूं तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से, और किसी भी इसमें चलेगा, पर एज लिमिट कितनी है? 35। स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट बात करें तो टीयर 1 2 3 तीनों स्टेजेस पे रिक्रूटमेंट होगा। MCQ बेस्ड प्रीलिम एग्जामिनेशन होगा, फिर OBC टाइप OMR डिस्क्रिप्टिव रिटन एग्जामिनेशन होगा, और फिर आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है। एसेंशियल में बात करूँ मैं आपका, तो असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्टर अगर इसकी हम लोग बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना कंपलसरी है 55% मार्क्स के साथ में, और एप्लीकेशन जो भी रहेगा आपका रिस्पेक्टिव कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से। डिज़ायरेबल की हमने बात करें तो बीएड और एमएड होना कंपलसरी तो नहीं है, पर डिज़ायरेबल है। नेट स्लेट है तो बहुत अच्छी बात है, नेट JRF है तो भी अच्छी बात है, अगर डॉक्टरेट डिग्री है तो भी बहुत अच्छी बात है, तो आपके लिए डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन ये रहेगा। ठीक है। एसेंशियल आपके पास MSc होना कंपलसरी है। ओके। BEd MAd ये हो गया आपका, एज लिमिट इसकी 30 है, और 3 टीयर में, ये भी 1 2 3 टीयर में होगा, फर्स्ट MCQ, सेकंड MCQ प्लस डिस्क्रिप्टिव एंड देन इंटरव्यू। ओके। अगर एसेंशियल में बात करूँ आपका अकाउंट्स ऑफिसर का, तो बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंटेंट, फाइनेंस, बिजनेस एक्सेट्रा के अंदर, या फिर बैचलर डिग्री आपके पास हो सकती है सेस और JAO, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, फ्रॉम एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, और अकाउंट ऑडिट कहीं से भी हो सकता है, या फिर PG डिग्री भी अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल है, या फिर MBA अगर करा है आपने फाइनेंस एंड अकाउंटेंट में तो भी आप एलिजिबल है। ठीक है। डिजायरेबल रहेगा आपका अगर आपने फील्ड ऑफ अकाउंट कंप्लाइंसेस बजट वगैरह में अगर काम किया है तो बहुत अच्छी बात है। एज लिमिट है इसकी 35,
और इसमें भी 3 टीयर में होगा एज यूजुअल। 1 इज MCQ, सेकंड इज ऑब्जेक्टिव प्लस MCQ एंड देन इंटरव्यू, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा आपका ग्रुप बी के पोस्ट। ग्रुप बी के पोस्ट जो है इसमें बैचलर डिग्री होना कंपलसरी है, ठीक है, और कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है अगर सुपरिटेंडेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। 30 ईयर इसकी एज होनी चाहिए, और 2 टीयर में रहेगा ये MCQ और MCQ प्लस रिटर्न, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें टाइपिंग स्पीड हो रहेगी आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट कंपलसरी इंग्लिश की, और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी की ज़रूरी है। इसेंशियल इसमें क्या क्वालिफिकेशन है ग्रुप में जूनियर ट्रांसलेशन की, तो मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है आपके पास में इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, ठीक है। और मास्टर डिग्री कहीं से भी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, मतलब हिंदी इंग्लिश में होना ज़रूरी है अगर ट्रांसलेटर आप हैं तो, ठीक है। आपकी मास्टर्स डिग्री होना ज़रूरी है, ठीक है। 30 ईयर्स इसकी एज रहेगी, और MCQ बेस्ड 2 टीयर में एग्जाम होगा 1 and 2, ठीक है। देन अगर आप जूनियर अकाउंटेंट की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 12th पास होना ज़रूरी है, चाहे इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में, कॉमर्स में, टैक्सेशन में, कुछ भी। टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। एज लिमिट इसकी 27 है, एंड टीयर 1 and 2 में इसका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट की बात करेंगे अगर आप, तो 12th क्लास एज यूजुअल कंपलसरी है, और टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट कंपलसरी रहेगा आपका, एंड एज लिमिट 27। स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट इज MCQ एंड डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, 2 स्टेज में एग्जामिनेशन हो जाएगा। और स्टार्मक द एज रिलैक्सेशन ऑफ 5% में बी अलाउड एट दी बैचलर्स एज वेल एज द मास्टर्स लेवल ऑफ द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST/SC कैटेगरी, बैचलर्स बैकवर्ड कैटेगरी, ठीक है, लोकोमेट्री डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, और ये सब आपका हो सकता है, ठीक है। और अगर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन BEd MAd या इक्विवेलेंट भी होगा तो उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। अगर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे इंटरव्यू में, विच कैन बी मैक्सिमम अप टू 6 मार्क्स। जैसे BEd MAd अगर है तो 3 नंबर मिलेंगे, नेट सेट स्लेट है तो 3 मार्क्स मिलेंगे, नेट JRF है तो 4 नंबर मिलेंगे, PhD है तो 5 नंबर मिलेंगे, नेट सेट प्लस PhD है तो 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है जब तक आपका एग्जामिनेशन रिजल्ट आ जाना चाहिए, मतलब डिले नहीं हो, मतलब आप अगर अवेटेड है रिजल्ट तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए कंपलसरी है कि आपका रिजल्ट होना चाहिए आपके पास। एग्जामिनेशन फ़ी की अगर मैं बात करूँ तो ST/SC कैंडिडेट, PWD, एक्स सर्विसमैन और वुमेन के लिए कोई भी फीस नहीं है, जबकि एक प्रोसेसिंग फ़ी सभी के लिए एप्लीकेबल रहेगी, ठीक है। तो ग्रुप ABC पोस्ट के लिए प्रोसेसिंग फ़ी है टोटल 250 रुपीज़, जो सभी को देनी पड़ेगी चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। पर अगर आप UR, OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ग्रुप A के लिए 1500 प्लस 250, ग्रुप B के लिए 800 प्लस 250 एंड वाइस वर्सा देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बोर्ड के रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए कोई भी फीस नहीं है। अगर आपने प्रॉपर फ़ी पे नहीं करी है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ओके। फ़ी सबमिटेड आपने जो भी करी है, मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, ये सभी रिजेक्ट हो जाएगा। ऑनलाइन मोड से ही आपको फ़ी पे करना है, जो भी मोड गिवन है। टैक्स या बैंक चार्ज जो भी है वो कैंडिडेट खुद बियर करेगा। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रहेगा, चाहे ई-पे हो, पास मतलब UPI जो भी है वो सब मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन ही रहेगा, डेबिट क्रेडिट एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, ठीक है। एग्जामिनेशन के शेड्यूल की अगर मैं बात करूँ तो असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए अगर हम लोग बात करें तो टीयर 1 टीयर 2 की एग्जामिनेशन हम लोग देखते हैं जल्दी से। टीयर 1 MCQ और OMR बेस्ड रहेगा, ठीक है, कोई भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है। 2 घंटे का आपका टेस्ट रहेगा जिसमें कि 6 पार्ट होंगे आपके, ठीक है। करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 60 मार्क्स का। जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, इसके 20 क्वेश्चन आएंगे। अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आएंगे। जनरल हिंदी कॉम्प्रहेंसिव एंड कम्युनिकेशन स्किल के 10 आएंगे। इंग्लिश के भी 10 आएंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के 20 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे करके आपके 100 क्वेश्चन होंगे एंड 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इसका मतलब कि 3 मार्क्स पर क्वेश्चन, ओके। 2 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपके 7 सेक्शंस रहेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव में हम लोग डिवाइड करेंगे इसको। करंट अफेयर 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे 30 मार्क्स के, और 4 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, ठीक है। मतलब 5 मार्क्स का एक रहेगा रिटर्न के अंदर करंट अफेयर में। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर की हम लोग बात करें तो 4 क्वेश्चन आएंगे 12 मार्क्स के, और इधर आएंगे आपके 4 क्वेश्चन, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी की हम लोग बात करें तो 4 क्वेश्चन आएंगे 12 मार्क्स के। ज्योग्राफी भी सिमिलरली रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी सिमिलर रहेगा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल इशू एंड डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, इसके 8 क्वेश्चन आएंगे, एंड लाइकवाइज 24 मार्क्स रहेंगे इसके।
ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूंस ऑफ इंडिया, पॉलिटी एंड इस पे भी आपके 8 मार्क्स आएंगे, 24 मार्क्स में। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव में भी 8 मार्क्स। तो ऐसे करके आपके 50 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे और 30 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे करके आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव 150 मार्क्स का रहेगा। ओके। एंड 300 मार्क्स का टोटल रहेगा। ठीक है। इंटरव्यू के टोटल मार्क्स रहेंगे आपके 50, जो कि टीयर 2 के हिसाब से डिसाइड किए जाएंगे। ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट, पहली मेरिट लिस्ट टीयर 1 पे बनेगी, उसके 1/10 आपको टीयर 2 में बुलाए जाएंगे, एंड देन 1/5 आपका इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक्स, ट्रेनिंग्स एंड स्किल्ड एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी 3 टीयर में एग्जामिनेशन होगा। ठीक है। जो टीयर 1 के कैंडिडेट्स है उसका 1:10 रेशो बुलाया जाएगा 2 में एग्जाम देने के लिए। जो 2 है उसके 1/5 बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। ओके, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग। करंट अफेयर्स की हम लोग बात करें तो करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस में आप देखेंगे 20 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। एरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन के वापस से 20 क्वेश्चन आएंगे 60। हिंदी एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन आएंगे। एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। यहाँ पे सिमिलरली 100 क्वेश्चन रहेंगे 300 नंबर के। अगर आप इसमें सिलेक्ट हुए तो फिर फर्स्ट आएगा आपका करंट अफेयर ऑब्जेक्टिव। इसमें डिस्क्रिप्टिव सिर्फ एजुकेशन सिस्टम पे रहेगा, बाकी पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। तो 30 क्वेश्चन आएंगे आपके करंट अफेयर्स पे, टोटल मार्क्स आपके रहेंगे 30। जनरल स्टडीज़ पे आएंगे आपके 30 और मार्क्स 30 रहेंगे। ठीक है। और क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आएगा आपका 20 और 20 मार्क्स का ये रहेगा। एंड देन एनईपी एंड एनसीएफ पे भी 30 एंड देन 30 लाइकवाइज। ठीक है। तो ऐसे करके आपके 110 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 110 ही आपके नंबर रहेंगे। ठीक है, सिमिलर। और यहाँ पे आपका जो रिटर्न आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम पे आएगा। तो 6 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। ओके। देन इंटरव्यू की हम लोग बात करें तो 30 मार्क्स पे इंटरव्यू जाएगा आपका। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो रहेगी वो टीयर 2 के बेसिस पे डिफाइन की जाएगी। अकाउंट्स ऑफिसर का सिलेबस सिमिलर रहेगा, लाइकवाइज करंट अफेयर 20, मेंटल एबिलिटी 20, अरिथमेटिक, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है। सो द फर्स्ट पेपर इज मोर और लेस सिमिलर फॉर एवरीवन। ओके। देन टीयर 2 में जो रहेगा वो फिर आपका सब्जेक्ट के बेसिस पे पोस्ट के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। लाइकवाइज 300 मार्क्स का आपका आएगा असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का। एंड इसके बाद भी इंटरव्यू 50 मार्क्स का रहेगा। सुपरिटेंडेंट में भी सिमिलर है, आपका पहला पेपर इज मोर और लेस सिमिलर फॉर एवरीवन फॉर ऑल द एग्जामिनेशन। जो सेकंड वाला रहेगा वो बेस्ड होगा आपकी पोस्ट के हिसाब से। ठीक है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है सुपरिटेंडेंट में, इसलिए सिर्फ 1 और 2 में एग्जामिनेशन होगा। जूनियर ट्रांसलेशन में भी फर्स्ट पेपर सेम रहेगा, सेकंड पेपर में भी आपका इस तरीके का पैटर्न रहेगा और 300 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। जूनियर अकाउंटेंट में भी फर्स्ट पेपर सेम रहेगा, सेकंड पेपर में आपका इस तरीके का पैटर्न रहेगा। ठीक है। एंड जूनियर असिस्टेंट्स की बात करूँ मैं तो इसमें भी आपका फर्स्ट पेपर सेम रहेगा, सेकंड पेपर में ऐसे लिखने को आएंगे आपको जो कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव रहेगा एंड यू हैव टू चेक ऑन दिस। ठीक है। इंपॉर्टेंट नोटिस की अगर मैं बात करूँ, अगर आप पर्टिकुलरली कैंडिडेट मल्टीपल पोस्ट के लिए अपेयर कर रहे हैं सिंगल टेस्ट में टीयर 1 के लिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप 1, 5 और 7 के लिए अपेयर कर रहे हैं टीयर 1 में। ठीक है। सिमिलर एप्लीकेशन फॉर पोस्ट कोड 8, 9 है ना, तो वो भी टीयर 1 टेस्ट के लिए अपेयर करेगा। तो ड्यू टू डिस्टिंक्ट लेवल ऑफ नेचर एंड लेवल ऑफ सिलेबस, पोस्ट कोड 6 विल हैव अ सेपरेट टीयर 1 टेस्ट। ठीक है। तो अगर जो पोस्ट कोड 6 है सिर्फ उसी का टीयर 1 टेस्ट अलग होगा, मोस्टली का टीयर 1 टेस्ट सेम ही रहेगा। ठीक है। तो कैंडिडेट must submit separate application for each post they wish to apply for. Only then the score obtained in the single tier 1 test be considered for all the relevant applied post. आपको हर एक के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, तभी तभी आप क्या कर पाओगे कि जो आपको मार्क्स मिले हैं वो कंसिडर किए जाएंगे। In this grouping, bunching methodology does not apply to tier 2 examination except for the post of assistant professor, assistant director. ठीक है, अंडर द पोस्ट कोड 2 to 4 है ना, सिर्फ इसी में बंचिंग मेथड यूज़ की जाएगी, बाकी किसी में भी यूज़ नहीं की जाएगी। ओके। टीयर 2 में तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, तभी आप टीयर 1 के जितने भी हैं सभी के लिए कंसिडर करे जाओगे। फॉर दिस पोस्ट कोड 2 to 4 अ सिंगल टीयर 2 टेस्ट विल बी कंडक्टेड। ठीक है। अगर 2 से 4 में आप सिलेक्ट होते हो तो उसका एक कॉमन
ही वो रहेगा, ठीक है। टीयर 2 कैंडिडेट हुज कैंडिडेचर हैव बीन रिजेक्टेड अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर 24 में, जिसका कैंसिल हो गया था, एक और एडवर्टीजमेंट निकला था ना 8/3/2024 में, ड्यू टू सबमिशन ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म मे नॉट बी इंक्लूडेड इन दी अपकमिंग, उसको अपकमिंग में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। और जिसने 24 में अप्लाई किया था फॉर डिज़ाइन एंड मास कम्युनिकेशन, बट ड्यू टू वेरी लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ दीज टू सब्जेक्ट्स वर कैंसल्ड एंड फी वॉज रिफंडेड टू देम मे बी इंक्लूडेड इन द अपकमिंग, अगर होगा तो वहाँ पर उनको कंसिडर किया जाएगा। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन एग्जाम पेपर, ठीक है। तो जो मीडियम रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, एक्सेप्ट फॉर हिंदी एंड इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव। नेम ऑफ पोस्ट की हम लोग बात करें तो टीयर 1 में सब में ग्रेजुएशन आएगा, सुपरिटेंडेंट में सीनियर सेकेंडरी आएगा, ठीक है। जूनियर ट्रांसलेशन में ग्रेजुएशन एंड अकाउंटेंट वगैरह में सेकेंडरी एजुकेशन आएगा, ठीक है। और टीयर 2 के अंदर मोस्टली ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का रहेगा, एंड देन अकाउंट ऑफिसर के अंदर ग्रेजुएशन, सुपरिटेंडेंट में ग्रेजुएशन, जूनियर ट्रांसलेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन एंड देन सीनियर सेकेंडरी, ओके। शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया बहुत ईजी है, टीयर 1 एंड टीयर 2, ठीक है। कट ऑफ मार्क्स ऑफ टीयर 1 एंड टीयर 2 विल बी 5% बिलो द कट ऑफ मार्क्स ऑफ द यूआर कैटेगरी फॉर, ठीक है। तो जो भी कट ऑफ मार्क्स निकलेगा 1 और 2 का विल बी 5% बिलो द कट ऑफ मार्क्स ऑफ द यूआर कैटेगरी कैंडिडेट्स फॉर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। मान लीजिए 50 मार्क्स निकलते हैं यूआर कैटेगरी के, तो उससे 5% कम, ओके, उससे 5% कम मार्क्स निकलेंगे आपके ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के, उससे 10% कम मार्क्स निकलेंगे आपके एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के, ठीक है। और द बोर्ड रिजर्व द राइट टू डिक्रीज द शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया, कट ऑफ मार्क्स डिपेंड करेगा इंटरव्यू स्किल टेस्ट में, ये सब डिपेंड करेगा। हाउएवर नो कैंडिडेट विल बी कंसिडर फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस इफ दे सिक्योर लेस देन 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इन द टीयर ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आपने 30% से भी कम स्कोर करा है तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, तो आपको 30% से ज़्यादा स्कोर करना है, और यूआर कैंडिडेट्स की पहले लिस्ट बनेगी एंड देन उसके हिसाब से कट ऑफ आपका डिसाइड होगा, ठीक है। बहुत सारे रीजन है जहाँ पे आप टीयर 1 एग्जामिनेशन दे सकते हो, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गुवाहाटी, लुधियाना, लखनऊ, पटना, प्रयागराज, पुणे, पंचकुला, रायपुर, रांची, त्रिवेंद्रम एंड विजयवाड़ा, ठीक है। इन सब जगह आप दे सकते हैं, और ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है जहाँ जहाँ पे आप एग्जाम को परस्यू कर सकते हैं, ओके, ठीक है। अलोकेशन जो होगा वो प्रेफरेंस बेसिस पे दिया जाएगा, ठीक है। कोशिश की जाएगी जो आपने भरा है वही आपको दिया जाए, बट इट मे वेरी, ओके। और टीयर 2 एग्जामिनेशन जो भी होगा वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ओके। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन, बट फिर भी अगर मान लीजिए कोई मिस प्रिंटिंग वगैरह रही तो जो एक्सपर्ट है उनकी बात मानी जाएगी, ठीक है। जो भी कैंडिडेट है उसको 2 घंटे पहले सेंटर पे जाना है, उसको कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स कुछ भी नहीं रखना है, ठीक है। सिंपल ब्लैक पेन एंड ये सब आपको कैरी करना है। एडमिट कार्ड होना कंपलसरी है, और वेरीफाई करेंगे जो भी है वहाँ पे, रोल नंबर अपनी सीट पर ही बैठिएगा आप, ठीक है। और इंश्योर करना है आपको कि सारे आपकी क्वेश्चंस वगैरह सब आप प्रॉपरली चेक करके आएँ, ठीक है। एंड रफ वर्क के लिए आपको रफ शीट दी जाएगी, आपको उसी पे करना है, जो टेक्स्ट बुकलेट में है, आपको उसके अलावा कहीं और भी रफ वर्क नहीं करना है। अनफेयर मीन्स अगर आपके मिले, कोई कैनवासिंग करते हुए मिले, कान में ईयरफोन या फिर ऐसा कुछ भी आपने करा, तो पनिशमेंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। आपको एग्ज़ाम से डिबार कर दिया जाएगा फॉर 2 ईयर्स, आप इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको प्रॉपरली अपना स्कैन इमेज जो है वो OMR शीट पे एंड आंसर की पे टीयर 1 में, ठीक है, डिस्प्ले किया जाएगा वेबसाइट के ऊपर, उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन निकलेगा। और चैलेंज भी कर सकते हैं आप विद अ नॉन रिफंडेबल फी ऑफ 1000। अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो 2 to 3 डेज में आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, बट पर क्वेश्चन की फ़ी 1000 रुपीज़, ओके। नो ग्रीवियंस विद रिगार्ड टू आंसर की आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट विल बी एंटरटेन। अगर एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो गया फिर आप उसके बाद कोई भी ग्रीवियंस शो करेंगे वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। सब चीज़ का ड्यूरेशन निकलेगा। जनरल कंडीशन में अगर हम लोग बात करें तो जिन लोगों ने असिस्टेंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट स्किल एजुकेशन, असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग के लिए जो अब अप्लाई किया था 2024 में, ठीक है, नीड नॉट टू अप्लाई अगेन।
उनका प्रीवियर एप्लीकेशन कंसिडर कर लिया जाएगा। हाउएवर उन्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा वापस से, ठीक है, वापस से ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और अपना प्रीवियस एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो वो कंसिडर कर लेंगे, तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो जिसके लिए आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है वो है असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स, स्किल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ओके, बोर्ड रिजर्व द राइट टू फिल और नॉट टू फिल द पार्शियल फिल एनी ऑफ द फॉलोइंग वैकेंसीज। बोर्ड की इच्छा है भरे ना भरे, और उनके पास राइट है कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने का ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, एक्सपीरियंस और रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, वो चाहे तो एग्जाम के अमेंडमेंट्स चेंज भी कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, और ये चेंजेस कभी भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट आर टेंटेटिव एम में इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। ओके, ठीक है, ये एंटरटेन नहीं किया जाएगा बाद में आपका। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे बात कर सकते हैं 9 to 5 ऑन द वर्किंग डेज, या फिर आप इस पे ईमेल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपकी जो भी क्वेरी है वो एंटरटेन कर ली जाएगी अकॉर्डिंगली। ठीक है, ओके, अपना एडमिट कार्ड आप संभाल के रखें अच्छे से, नहीं तो फिर जब भी आपका फाइनल टाइम आएगा इंटरव्यू का तब आपसे मांगा जाए, तो प्लीज टेक केयर ऑफ एडमिट कार्ड वेरी केयरफुली। ओके, एडमिट कार्ड इशू नहीं किया जाएगा इनकी एप्लीकेशन रुकेगा कि इनकम तो, है ना। चलो, हाँ, डॉक्यूमेंट्स जो आपको लाने पड़ेंगे जब इंटरव्यू की बारी आएगी, तो जो आपको प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स इज फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन फॉर द वेरिफिकेशन। क्या क्या लगेंगे आपको, तो मैट्रिक्स 10th की मार्कशीट लगेगी, कोई डिप्लोमा है तो वो लगेगा, एसटीसी का सर्टिफिकेट, ओबीसी का सर्टिफिकेट, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का इनकम सर्टिफिकेट अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं तो, एक्स सर्विसमैन का मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो, फिजिकल लिमिटेशंस आपकी कोई है तो आपको वो लगेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन लगेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप एम्प्लॉय हैं ऑलरेडी, लीगल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इन केस ऑफ फॉर्मल चेंजेस, डिग्री ऑफ डाइवोर्स, मतलब इन केस ऑफ डाइवोर्स और समथिंग आपको वो लगेगा एफिडेविट, एक्स सर्विसमैन के कंडीशन में आपको एनओसी वगैरह लगेगा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में। ओके, अब in case where more than one candidate secure the equal aggregate marks, tie will be resolved by applying the following method। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी विथ ओल्डर कैंडिडेट प्लेस हायर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन विच नेम ऑफ द कैंडिडेट अपीयर, द कैंडिडेट में रेज देयर legal dispute arising out of their recruitment notification if any of the executive judiciary of the court of the Delhi only। ठीक है, उसके अलावा ये सारे फॉर्मेट्स हैं जिसको आप भर सकते हैं। ये सारे फॉर्मेट्स आप चेक करिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करने रहेंगे। ठीक है, जो भी सर्टिफिकेशन आपको लग रहे हैं वो इसी के हिसाब से रहेंगे, इनकम एसेट सर्टिफिकेशन ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। ठीक है, ये सब आपको बनवा के और यही यही अपलोड करना रहेगा जब अभी आपको अप्लाई करना है तब। ओके, ठीक है, ये सारे आपके फॉर्म में फॉर्मेट है। आपको इसमें से कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप नोटिफिकेशन मिस ना कर जाओ। ओके।